अध्याय 7C निश्चित समाकलन। ये लिमिट वाला है, इसमें ध्यान देना है आपको। जो इसका लिमिट जो होता है जैसे कि रहेगा इस प्रकार, आपका समाकलन रहेगा बी ए एफ एक्स डी एक्स। ये जो होता है एफ बी माइनस एफ ए होता है। जैसे प्रश्नावली देखेंगे, लिखा है पहला सवाल, ये समाकलन में है। ऊपर अपर लिमिट होता है, नीचे वाला लोअर लिमिट ई घात एक्स डी एक्स। तो सिंपल से इसको ई घात एक्स का समाकलन करना है। ई घात एक्स का समाकलन ई की घात एक्स ही होता है। उसके बाद ये लिमिट का जो मान है उसको रख देंगे। तो जितना भी सवाल है सबको पहले समाकलन करना है, उसके बाद लिमिट का मान रखना है। तो ये पहला सवाल है, देखिए समाकलन है बी ए ई घात एक्स डी एक्स। तो क्या करना है, पहले इसको आपको समाकलन कर लेना है। तो ई घात एक्स का समाकलन क्या होता है, ई की घात एक्स ही होता है। इसका समाकलन करेंगे तो, और बी ए यहाँ लिखेंगे। अब एक्स के बदले एक बार आपको क्या करना है, बी लिखना है, फिर एक्स के बदले एक बार ए लिखना है। ये बताया था एफ डी एक्स बराबर, चूँकि इस समाकलन आपका है बी ए एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है, एफ बी माइनस एफ ए होता है। तो इसलिए इसको दो बार आपको लिखना है, जैसे ई घात एक्स माइनस ई की घात एक्स। एक्स के बदले एक बार बी लिखना है, एक्स के बदले एक बार ए लिखना है। इस प्रकार एक और सवाल देख सकते हैं, जैसे इसका दूसरा सवाल है। दूसरा में लिखा है यहाँ 5 3 और यह 2 माइनस एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे, 2 माइनस एक्स का पहले समाकलन करना है। तो समाकलन इसका कैसे होगा आप देखेंगे। ये हो जाएगा आपका, ये 2 हो गया, तो 2 समाकलन यहाँ से अलग अलग दोनों का समाकलन करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 का समाकलन होगा 2 डी एक्स माइनस इसका अलग से करेंगे, तो एक्स का एक्स डी एक्स। यहाँ पर 5 और 3 दोनों में अलग अलग करेंगे, तो दो तो अचर राशि अलग हो जाएगा। डी एक्स का समाकलन एक्स, वैसे इसमें कितना हो जाएगा, इसका यहाँ 1 रहता है, इसका होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। 1 + 1 बटा 1 + 1, ये 5 और ये 3। समझ में आया। समाकलन करना है, इसमें एक्स की घात n का लगा है, एक्स की घात ये वाला आपका, चूँकि समाकलन एक्स की घात n डी एक्स बराबर एक्स की घात n + 1 बटा n + 1। यहाँ 1 रहता है, तो 1 + 1 2, 1 + 1 2। तो समाकलन करने के बाद क्या करना है, अब जहाँ जहाँ एक से उसके बदले एक बार 5 रखेंगे। तो जैसे ये हो जाएगा 2, एक्स के बदले लिखेंगे 5, एक्स के बदले लिखेंगे 5, तो 5 का स्क्वायर बटे 2। लेकिन इसके बाद क्या रहता है, फिर से माइनस रहता है, ध्यान देंगे। तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे, क्लियर हुआ। माइनस लिखने के बाद फिर इसी प्रोसेस को दोहराएंगे, और जहाँ एक से उसके बदले 3 लिखेंगे, तो 2 3, फिर एक्स के बदले क्या लिखेंगे 3, ये हो गया 2। क्लियर हुआ। तो ये हो गया, इसी चीज़ को पहले एक बार एक्स के बदले 5, फिर बीच में माइनस, फिर एक्स के बदले 3। तो 2 पंचे आपका 10 हो जाएगा। 5 के स्क्वायर 5 दूनी 10 नहीं करना है, 5 पंचे 25 हो जाएगा, 25 बटे 2। फिर माइनस हो गया आपका, 2 तिया 6, 3 दूनी 6 नहीं करने, 3 तिया 9 बटे 2। तो यहाँ से देखिए इस प्रकार कितना हो गया आपका, ये 10 माइनस 25 बटे 2 है। इस कोष्टक से अलग करेंगे तो -6 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 9 बटे 2 हो जाएगा। तब यहाँ से देखिए इन दोनों को हल कर लेंगे, 10 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 4, और ये इन दोनों को हल करेंगे 25। तो ये दोनों एक जैसे हैं, इसलिए कितना हो जाएगा, 25 में से 9 घटाएंगे तो आपका बचेगा कितना, 16 बचेगा। 16 बटे 2, दोनों में आधार समान है, 2 को एक बार 25 में से 9 घटाए 16 बचेगा, 25 बड़ा इसलिए माइनस, तो 2 8 16 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसमें कितना बच गया, 4 माइनस 8, 4 में से 8 गया 4, 8 पड़ा इसलिए माइनस, तो -4 क्या है इसका उत्तर है।
तीसरा सवाल इसका देखिए, समाकलन में है, लिमिट में है 2 0 x की घात 3 dx। x की घात 3 का हम समाकलन करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 और 1 4/4, ऐसा होगा इसका समाकलन। अब देखिए इसमें क्या है, जो लिमिट है 2 0, तो x के बाद बदले एक बार 2 लिखेंगे और x के बदले एक बार 0 लिखेंगे। तो यहाँ से आप चाहेंगे तो 4 को अलग कर सकते हैं, ऐसे 1/4, फिर कोष्टक में x की घात 4। तो ध्यान देंगे x के बदले आप ये ऐसे हो गया आपका 2 0, तो 1/4 रहेगा। x के बदले आपको 2 लिखना है, तो 2 घात 4 माइनस, फिर x के बदले क्या लिखना है आपको, 2 लिखना है, सॉरी x के बदले 0 लिखना है, तो 0 की घात 4। समझ में आया, x के बदले एक बार 2 और x के बदले एक बार 0, और बीच में माइनस लगाना है फार्मूला से, FB माइनस FA के नियम से। तो 1/4 हो गया। 2 घात 4 मतलब 2 को 4 बार लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 0 में कितना भी घात हो वो क्या होगा, 0 ही होगा। तो हो गया आपका 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 1/4 गुणा 16, तो 4 चौक 16, तो इसका उत्तर कितना आ गया आपका 4। देखिए अगला प्रश्न वाली 7C.2, इसको वैसे ही बनाना है, सेम समाकलन करना है, उसके बाद ये लिमिट का मान रखना है। क्लियर है। तो जो पहला प्रश्न वाली उसमें वैसे योग सीमा के रूप में बोला था, जो लिमिट के आधार में बनाना था, तो उस टाइप का सवाल आता नहीं है। आपको जैसे मैं बताया हूँ वैसे इसको बना लेना है। इसका पहला का दूसरा सवाल है, देखिए 4 1 dx बटा कर्णी x। तो कर्णी x का पहले समाकलन करेंगे, तो नीचे है पहले इसको ऊपर ले आएंगे, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 1, एक कर्णी x ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा x की घात -1/2 हो जाएगा, क्योंकि कर्णी का मतलब होता है 1/2, ऊपर गया इसलिए माइनस आ गया घातांक के नियम से। इसका क्या हो जाएगा, आप समाकलन करेंगे तो n+1/n+1 मतलब -1/2 + 1/-1/2 + 1। क्लियर हुआ। x की घात n वाला फार्मूला लगाना है। फिर यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, यहाँ 4 और यहाँ 1, तो हो जाएगा x 2 एकम 2, 2 में से 1 गया 1, तो 1/2 आएगा, 2 पड़ा है इसलिए प्लस, नीचे में भी क्या आ जाएगा 1/2, ये होगा आपका 4 और ये 1। 1/2 है तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, 2 को अलग कर देंगे और ये हो जाएगा आपका x की घात 1/2, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 1। तो अब यहाँ पर देखिए x के बदले एक बार 4 लिखना है और x के बदले एक बार 1 लिखना है, तो 2 तो वैसा ही रहेगा। x के बदले एक बार 4 लिखेंगे तो 4 की घात 1/2 माइनस x के बदले एक बार 1 लिखेंगे और 1 की घात 1/2। क्लियर हुआ। तो यहाँ बीच में माइनस फार्मूला से आया FB माइनस FA से। अब ये हो जाएगा आपका, ये 2 का 2 ही रहेगा। 4 को हम 2 की घात 2 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, पहले से 1/2 है। अब 1 में ये कुछ भी घात रहे 1 ही आएगा। यहाँ से देखिए 2 से 2 कट गया, तो 2 की घात 1 मतलब 2 ही बचेगा, तो 2 में से 1 गया 1, तो 2 एकम 2। ये क्या है, इसका उत्तर है। तीसरा का पहला सवाल है, ये समाकलन दिया, लिमिट में दिया π/4 0 cos x + π/4 dx। पहले इसका समाकलन करेंगे। ध्यान देंगे cos का समाकलन क्या होता है, आपका साइन होता है। तो इसको जब ऐसा वाला हम सॉल्व कर चुके हैं, जैसे आपका ये cos का होगा, साइन होगा, तो ये हो जाएगा x + π/4 ही रहेगा, ये इसका समाकलन है। फिर यहाँ से अब इसमें लिमिट लगाएंगे, तो लिमिट क्या है आपका, ये π/4 और ये 0। तो अब x के बदले एक बार π/4 लिखना है और x के बदले एक बार 0 लिखना है, तो ये साइन का साइन रहेगा। x के बदले लिखेंगे π/4, ये पहले से π/4 है, यहाँ माइनस लिखेंगे फार्मूला से, फिर से साइन लिखेंगे, x के बदले एक बार 0 लिखेंगे
और ये π/4 वैसा ही रहेगा। तो ये हो गया आपका साइन, आधार समान 4 एक बार रहेगा, एक और एक 2 पाई, माइनस साइन 0 में इसको जोड़ेंगे तो π/4 ही रहेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ये हो गया आपका साइन π/2 माइनस साइन π/4। तो π/2 मतलब क्या होगा 90, पाई मतलब 180, 2 से भाग देंगे तो 90। तो साइन 90 का मान कितना होता है आपका 1 होता है, और ये हो जाएगा आपका साइन π/4 मतलब होगा 45, 4 से भाग देंगे 180 को 45 आएगा, और साइन 45 का मान होता है 1/2 होता है। तो ये क्या है इसका उत्तर है। तीसरा सवाल है इसका, देखिए कॉसेक स्क्वायर एक्स दिया है और लिमिट दिया है π/4 माइनस π/4। तो यहाँ से कॉसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन करना है, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है माइनस कॉट एक्स होता है। अब यहाँ पर लिमिट लगा देंगे π/4 माइनस π/4, तो माइनस को अलग कर देंगे तो कॉट एक्स बस बचेगा, तो कॉट हो गया, एक्स के बदले एक बार प्लस π/4 रखेंगे, फिर बीच में माइनस, फिर से कॉट, एक्स के बदले माइनस π/4, इतना आपको रखना है। ये माइनस इसका है, और ये जो बीच वाला माइनस है वो फार्मूला का है, FB माइनस FA। तो यहाँ से हो जाएगा आपका, देखिए बराबर माइनस, ये कॉट π/4 है, तो कॉट π/4 का मान कितना होगा आपका, कॉट π/4 मतलब 45, और कॉट 45 का मान 1। लेकिन इसमें नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ बीच में माइनस है, तो इसका आपको फार्मूला याद रखना है, चूँकि कॉट माइनस थीटा बराबर होता है पाई माइनस कॉट थीटा होता है। क्लियर हुआ, पाई माइनस कॉट थीटा, ये इसका फार्मूला है। तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, ये माइनस तो रहेगा ही, पाई माइनस कॉट π/4 रहेगा। क्लियर इतना। अब यहाँ देखो, देखिए इसको माइनस से अलग करेंगे, माइनस ही रहेगा 1, ये कोष्टक हटाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस उल्टा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ध्यानपूर्वक देखिए, कोष्टक हटा रहे हैं, ये तो फार्मूला का है पाई माइनस कॉट थीटा, फिर यहाँ माइनस पहले से है तो कोष्टक हटाए तो ये माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब कॉट π/4 मतलब कॉट 45, कॉट 45 का मान कितना होता है 1 होता है। इस प्रकार इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको के बराबर, ये माइनस का माइनस ही रहेगा, आपका ये 1 का 1 ही रहेगा, ये माइनस पाई ही रहेगा, कॉट 45 के बाद फिर से 1, तो हो गया माइनस 1 और 1 जुड़ के 2 हो जाएगा, 2 माइनस पाई। अब फिर से कोष्टक है, माइनस है तो चिन्ह बदल जाएगा, ये -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आगे पीछे इसको लिख सकते हैं पाई -2, ये क्या है इसका उत्तर है। आगे सब सवाल इसी प्रकार बनेगा। ये सब सवाल आप पहले भी समाकलन कर चुके हैं, बस आपको लिमिट लगाना है। समाकलन करने के बाद लिमिट लगाना है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, FB माइनस FA।